हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फेमिनिज़्म। फेमिनिज़्म क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, वेव्स ऑफ फेमिनिज़्म, टाइप्स ऑफ फेमिनिज़्म हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, फेमिनिज़्म क्या होता है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। फेमिनिज़्म ये जो शब्द है 1870 में सबसे पहले से यूज़ किया गया था। और बेसिकली जो फेमिनिज़्म है उसका मतलब होता है कि वुमेंस को फ्रीडम देना और उसको सभी प्रकार के जो राइट्स देना जिससे वो वंचित थे। और हेबरटाइन ऑकलर्ट ने सबसे पहले इसे यूज़ किया था शब्द फेमिनिस्ट से खुद को और अपने जितने भी जो वर्किंग वुमेंस हैं उनके लिए हर्बर्टाइन ने फेमिनिस्ट शब्द को यूज़ किया था, ठीक है। फॉर वुमेंस फ्रीडम यानी वुमेंस के फ्रीडम के लिए, महिलाओं के आज़ादी के लिए, ठीक है, 1882 में। इसके बाद 1819 में ग्रेट ब्रिटेन में भी इस शब्द को यह शब्द यूज़ किया गया, जिसके बाद अमेरिका में 1894 में भी यह शब्द यूज़ किया जाने लगा। वुमेंस के फ्रीडम के लिए फेमिनिज़्म जो वर्ड है यूज़ किया जाने लगा। और फिर 1892 में कांग्रेस इन पेरिस वाज डिस्क्राइब एज फेमिनिस्ट। जो कांग्रेस है उन्होंने इस शब्द को फिर से क्या किया, डिस्क्राइब किया कि फेमिनिस्ट बेसिकली क्या होता है। तो यह शब्द क्या है, धीरे धीरे पॉपुलर हुआ। आगे हम लोग कुछ इसके डेफिनेशंस देख लेते हैं। सो ऐसे कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हेंसल 2009 में ये डेफिनेशन उन्होंने दिया था। उनका मानना है कि जो फेमिनिज्म इज़ द फिलोसफी दैट मैन एंड वुमेन शुड बी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली इक्वल। तो उनका मानना है कि जो फेमिनिज्म का मतलब बेसिकली क्या होता है, फेमिनिज्म फिलोसफी है जिसका मतलब कि मैन और वुमेन को पॉलिटिकल आधार पे, इकोनॉमिक आधार पे और सोशल आधार पे दोनों को समानता मिलनी चाहिए, दोनों को अधिकार मिलनी चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ दिस प्रिंसिपल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बारबरा स्मिथ 1979 में यह डेफिनेशन उन्होंने दी थी। उन्होंने क्या कहा कि फेमिनिज्म इज़ द पॉलिटिकल थियरी एंड प्रैक्टिस टू फ्री ऑल वुमेन, वुमेन ऑफ कलर, वर्किंग क्लास वुमेन, पुअर वुमेन। यानी कि फेमिनिज्म उनके अकॉर्डिंग क्या है कि पॉलिटिकल थियरी है जिसका मकसद क्या होना चाहिए कि जो वुमेन्स हैं, ठीक है, उनको फ्री करना, उनको आज़ादी देना, वेदर इट्स लाइक किसी भी तरीके की उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर कलर, अकॉर्डिंग टू लाइक वेदर दे आर वर्किंग वुमेन और पुअर वुमेन और चैलेंज्ड वुमेन और ओल्ड वुमेन, ठीक है। सभी प्रकार के वुमेन्स को यहाँ पे राइट्स देने की बात की गई थी, यानी सभी को अधिकार मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मिल्सेंट गैरेट फॉसेट 1878 में ये डेफिनेशन दी गई थी। उनका क्या कहना है कि फेमिनिज्म हैज़ as its goal to give every woman the opportunity of becoming the best that her natural faculties make her capable of। यानी बेसिकली वुमेंस को हर वो प्रकार के राइट्स देना, हर प्रकार के अधिकार देना जिससे कि वह क्या हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके और कैपेबल हो सके। आगे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू विंड गुड फ्रेंड्स, feminism refers to the belief that men and women deserve equality in all opportunities, ट्रीटमेंट, रेस्पेक्ट एंड सोशल राइट्स। यानी कि फेमिनिज्म क्या कहता है कि मैन और वुमेन दोनों को क्या, दोनों है क्या, इक्वालिटी दोनों डिज़र्व करते हैं। तो इसीलिए जो अधिकार मैन को मिले हैं वह अधिकार वुमेंस को भी मिले और साथ ही कुछ अन्य अधिकार जिससे वुमेंस वंचित हैं वो भी उन्हें मिलने चाहिए। आगे हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी विशेषताएं क्या है फेमिनिज्म यानी स्त्रीवाद की। सो फर्स्ट है बिलीफ सिस्टम, यानी जो फेमिनिज्म है इसमें अपने लोगों के अलग अलग मत है। किसी का मानना क्या है कि फॉर एग्जांपल सम फेमिनिस्ट बिलीव दैट कॉज ऑफ सफरिंग ऑफ वुमेन इज सेक्सिज्म, सम बिलीव दैट पैट्रियार्चल सिस्टम मस्ट बी चेंज्ड। किसी का मानना है कि पैट्रियार्चल सिस्टम जो है वो चेंज किया जाना चाहिए, यानी पितृसत्तात्मक जो पद्धति है वह चेंज किया जाना चाहिए। कोई क्या बिलीव करता है कि सम बिलीव दैट वुमेन शुड कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों के अलग अलग बिलीफ हैं
अलग अलग धारणाएं हैं स्त्रीवाद को लेकर। लोगों के अपने अलग अलग इसमें तर्क हो सकते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब बेसिकली क्या होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सेकंड है फोकस जेंडर इक्वालिटी, यानी कि फेमिनिज्म फोकस और वांट टू अचीव जेंडर इक्वालिटी इन सोसाइटी, यानी जो फेमिनिज्म है बेसिकली उसका क्या मानना है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, मेन और वुमेन्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, राइट्स दोनों को मिलनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी इज स्टेट वेयर मेल्स एंड फीमेल्स एंजॉय इक्वल राइट्स, यानी दोनों को भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। उनकी दोनों की ड्यूटीज़, फ्रीडम, रिस्पेक्ट और स्टेटस जो समाज में है, सोसाइटी में है, वो दोनों का इक्वल होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो हैं, जो वुमेन जो मेंस से किसी भी मायने में कम नहीं है, इसीलिए दोनों को भी राइट्स मिलने चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए। आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड है इन्वॉल्व ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़। इन एडिशन टू बिलीफ सिस्टम फेमिनिज्म इज ऑल्सो अ प्रैक्टिस, यानी फेमिनिज्म बेसिकली एक प्रैक्टिस है। ठीक है, और इन मेनी कंट्रीज एसोसिएशन ऑफ वुमेन वर्क फॉर जस्टिस, एनी इनजस्टिस विथ वुमेन रिसीव अटेंशन ऑफ फेमिनिस्ट, दे ऑर्गेनाइज रैलीज। मीन्स इससे रिलेटेड बहुत सारी और जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी ऑर्गेनाइज की जाती है। अगर वुमेन को किसी प्रकार की प्रताड़ना, उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है तो उसके लिए ऐसी वुमेन्स जो है क्या करेगी, आवाज़ उठाती हैं। ठीक है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 4, सपोर्ट्स वुमेन्स राइट। तो ये जो फेमिनिज्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली क्या करती है, ये जो मूवमेंट है यह वुमेन्स को सपोर्ट करती है, उसके राइट्स को सपोर्ट करती है, और उनका मानना है कि जो वुमेन्स हैं उनको सभी प्रकार की अधिकार, सभी प्रकार की राइट्स मिलनी चाहिए, इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव राइट फॉर वुमेन, यानी कि प्रजनन की जो अधिकार है वो भी मिलनी चाहिए, जिसमें कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने की, अबॉर्शन की, इन सभी का जो राइट्स है वुमेन को मिलना चाहिए। अपनी प्रॉपर्टी खरीदने की, वोट करने की, और या तो इक्वल पे, यानी जो मेंस हैं उनको बेसिकली जो है वर्क प्लेस में उनको ज़्यादा जो है पे किया जाता है इन कंपैरिजन विथ वुमेन। तो इनका क्या मानना है कि अगर वुमेन भी वही काम कर रही हैं जो मेन कर रहे हैं तो वुमेन्स को भी इक्वल पे होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 5, प्रमोट जेंडर इक्विटी। तो जो फेमिनिज्म है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या तो ये जो मूवमेंट है, ये क्या करता है कि फेमिनिज्म को प्रमोट करता है और जेंडर इक्विटी मतलब मेल और फीमेल दोनों के राइट के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इनका मानना ये नहीं है कि मेंस को ये राइट्स नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि दोनों के भी अधिकार के ये सपोर्ट में है। उसके बाद देख लेते हैं नो फॉर्मल अलायंस। ये जो फेमिनिज्म है ये कोई फॉर्मल अलायंस नहीं है, इसका मतलब ये कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, और या तो एसोसिएशन नहीं है, केवल ये एक संगठन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कवर ऑल वुमेन। सो फेमिनिज्म क्या है, सभी वुमेन को कवर करती हैं, जिसमें कि गर्ल्स, वुमेन्स, विडोज़ हों, चाहे वह वुमेन एट वर्क प्लेस यानी काम काजी महिलाएं हों या हाउस वाइफ्स हों, सभी वुमेन्स को यहाँ पे अधिकार मिलना चाहिए, सभी के अधिकारों की मांग करती है। आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 8 है फेमिनिज्म फॉर डेवलपमेंट। तो फेमिनिज्म क्या है, बेसिकली महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए तैयार किया गया एक संगठन है, ताकि जो वुमेन्स हैं वो उनको सभी राइट्स मिल सके, सभी अधिकार मिल सके और उनका डेवलपमेंट हो सके लाइफ में। आगे देख लेते हैं पॉइंट नंबर 9 है नॉट एंटी मेल्स। तो फेमिनिज्म क्या है, ये मेल के अगेंस्ट नहीं है, ये एंटी मेल्स मोमेंट नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेंस के जो राइट्स हैं उसके विरुद्ध है, बल्कि ये जो वुमेन्स हैं उनको केवल इनका मकसद, केवल इनका पर्पस क्या है कि वुमेन्स को इक्वल राइट दिया जाना चाहिए। इस तरीके से ये एंटी मेल्स नहीं है बल्कि वुमेन सपोर्टिव है। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 है डाइवर्सिफिकेशन। सो फ्रेंड्स, इसका लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं डाइवर्सिफिकेशन, यानी ये सभी प्रकार, इसमें बहुत से प्रकार के फेमिनिज्म हैं, जिसमें कि रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, कल्चरल फेमिनिज्म एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम जो बाकी के जो पॉइंट्स हैं, जिसमें कि हम वेव्स देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, ये सभी हम कवर करेंगे पार्ट नंबर 2 में।
ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पार्ट 2 देखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।